तो भाई लोग, हमारे चिच्चा ने कहा है कि 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन क्या कैप्टन उल्लासनगर दुनिया को बचाएगा? और इसी के साथ पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की वाइब लेकर आई है प्रियंका चोपड़ा अमेज़न प्राइम पे द ब्लफ। तो भाई लोग, तो ये जो सो कॉल्ड सुपरस्टार है 500-600 करोड़ की मूवी लेके आते हैं थिएटर में, उनकी चड्डी उतार दी एक यूट्यूबर ने। मैं बात कर रहा हूं एकाकी चैप्टर 5, क्योंकि 1 से लेके 4 तक मेरी मेमोरी से डिलीट कर दो। वो एकाकी के सारे एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, नेगेटिव्स पे भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले आशीष चंचलानी जो सालों से हमको बोलते आ रहा है कि अब भी टिक करके देता हूं, अब भी टिक करके देता हूं, हम फैंस आ जाएगा, कल आएगा, कब आएगा। लेकिन फिर मैंने यूट्यूब पे देखा स्टार वॉर्स, प्रीडेटर और मार्वल सबको मिक्स कर लो, वो है आपके लिए एकाकी का चैप्टर 5। अब तक आपको पता चली गया होगा एलियंस पृथ्वी पे आ चुके हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एकाकी की 1 से लेके 4 एपिसोड तक थोड़ा सा भी अगर स्टोरी में ट्विस्ट होता है तो उसको लंबा खींच दिया गया है। उसके अंदर लंबे लंबे कॉमेडी वाले कॉन्वर्जेशंस भी। कॉमेडी का कैसा है, मेरे को जो जोक पे हंसी आती जरूरी नहीं आपको आए। अब आशीष के फैंस शायद मुझे गाली देंगे, लेकिन भाई मेरे को 10 में से सिर्फ एक बार हंसी आ रही थी। लेकिन सिद्धांत और जादू, इन दोनों की जब बैंड बजी है वेब सीरीज के अंदर, खुल के हंसाऊं, क्योंकि इन्होंने जो कैरेक्टर पकड़ा है, इनके एक्सप्रेशन और कॉमिक टाइमिंग बैंग ऑन। मैं तो ये तक कहूंगा कि डिलीट कर दो मेरी मेमोरी से स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स, क्योंकि जो आशीष ने 5वें चैप्टर में दिखाया, अरे आशीष भाई सिर्फ तुमको टाइटल चेंज करना पड़ेगा, चैप्टर 5 को चैप्टर 1 डाल दो। एंड में जो फाइट सीन दिखाया उससे साफ समझ में आता है कि मार्वल का कितना बड़ा फैन है आशीष। थॉर की तरह वो हैमर उड़ते हुए हाथ में आता है और सीधा, भाई स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, स्टार्टिंग के 4 एपिसोड नहीं भी देखा चलेगा, डायरेक्ट जाके चैप्टर 5 देखो। आप पहले चेक करोगे फोन पे कि साला मैं यूट्यूब पे ही हूं या नेटफ्लिक्स पे हूं। वीएफएक्स से लेके फाइट सीक्वेंस सारे हाई क्वालिटी के। अगर वीएफएक्स की बात करें तो अगर यूएफओ दिखते हुए आसमान से आ रहा है तो आपको फील होता है कि भाई ये कोई बड़ी बजट का वीएफएक्स लग रहा है। ऐसा कुछ एमएस पेंट यूज करके कॉपी पेस्ट मार के यूएफओ चिपका दिया, यूट्यूब पे ही तो डालनी है, ऐसा आशीष ने नहीं किया। वो देख के मेरे को अच्छा लगा। ऊपर से एक और चीज मैंने नोटिस की, किसी भी एपिसोड के अंदर एक भी एड प्लेसमेंट नहीं है। तब मेरे को लगा कि बंदे ने खुद का पैसा डाला है। यूट्यूब पर ढिंडोरा, उसके बाद एकाकी, इससे समझ में आता है सिर्फ 2027 तक रुको, आपको हर दूसरे महीने यूट्यूबर्स की थिएटर में मूवीज दिखेगी। और ये कंटेंट में दम भी होगा, क्योंकि एक्टर एक्टिंग करता है, डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, म्यूजिशियन म्यूजिक देता है, लेकिन यूट्यूबर वो एक्टिंग भी करेगा, डायरेक्ट भी करेगा, एडिट भी करेगा। 100 बात की एक बात, छोटे से 6 इंच के यूट्यूब के ऊपर अगर आप ये फ्री में अगर आपको एकाकी जैसा कंटेंट दिखाए तो आप इसको 10 on 10 दोगे। 10 on 10 सिर्फ चैप्टर 5, लेकिन स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर्स लंबे चौड़े, उनकी वजह से मैं इस सीरीज को 6.5 out of 10 देना चाहूंगा। बाकी आपकी क्या राय है एकाकी को लेकर, कमेंट में जरूर बताना। अब करते हैं मुद्दे की बात। तो मूवी पूरी तरह से सेट है 1980s के पायरेट्स की दुनिया में। इन शॉर्ट ये मूवी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन का छोटा नुन्नू है। नेगेटिव से पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। पॉजिटिव इस मूवी का ये है कि अमेज़न प्राइम के ऊपर इसको आप सब्सक्रिप्शन पे देख सकते हो, एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। प्राइम सब्सक्रिप्शन लिया तो हालत ऐसी है कि अब ये भी है, पैसा दे के सब्सक्रिप्शन लिया है प्राइम का, उसके बाद भी पैसा नहीं ले रहे मूवी दिखाने के लिए, वही हमको वरदान फील हो रहा है। दूसरा पॉजिटिव है प्रियंका चोपड़ा। तो भाई लोग, मूवी के अंदर प्रियंका चोपड़ा की जितने भी एक्शन सीन्स है उसमें उसने पूरा 100% दिया है। कहीं पर भी स्लो मोशन करके वो साउथ का टिपिकल मास मसाला टाइप एक्शन नहीं है, सब फास्ट फॉरवर्ड रॉ रियल फील होता है। मूवी के एक्शन सीन्स 2 एनवायरनमेंट में। अभी प्रियंका चोपड़ा के पास एक खजाना है खुफिया। अब ये लुटेरे लोग आ जाते हैं, भाई हमको खजाना चाहिए, तेरे को और तेरे परिवार को मार डालेंगे। प्रियंका जो चोपड़ा फेंक के इनका खोपड़ा फोड़ देती है। फुल रैम्बो मूवी आपने देखी होगी, वैसा सर्वाइवल जंगल में एक्शन सीन चलता है। और फिर सेकंड हाफ के अंदर एक्शन का एनवायरनमेंट चेंज होता है और फिर ये लोग नीचे टनल के अंदर वो सुरंग और फिर गुफा, लेकिन कहीं पर कोई भी मरता है, हर्ट होता है तो भाई वो यहां नहीं टच होता। उसका सबसे बड़ा रीजन है स्टोरी एकदम सरफेस पे, कुछ भी एकदम डीप में घुस के कोई कैरेक्टर से आप इमोशनली कनेक्ट हो जाओ, कुछ नहीं भाई। ऐसा मरना है मरो, मारना है मारो, और ओरली मुंह से बोलते हैं लंबे लंबे नरेशन। अरे भाई फ्लैशबैक में जाओ, कुछ दिखाओ हमको, कुछ एनिमेशन दिखाओ, तो ऐसा विजुअली हमको इंटरेस्ट आए ना उसमें। मैं सोच रहा हूँ कि साला मूवी इतनी ठंडी ठंडी क्यों लग रही है, फिर मुझे आकाशवाणी हुई, साले ओटीटी की मूवी में तेरे को बाहुबली लेवल का एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ ये बात भी सही है, वो हिसाब से अगर देखे तो मूवी मेरे लिए 6 out of 10 थी। कोई बुरी भी नहीं थी और बहुत अच्छी, वन टाइम वॉच है, देखना है देख लो, नहीं देखना है कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।